G7 खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र, कानून का शासन, समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। इस संगठन की शुरुआत में 6 देश शामिल थे, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। बाद में कनाडा को भी इस समूह का हिस्सा बनाया गया। इस तरह ये G7 बन गया। साल 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया और इस तरह से ये G7 से G8 बन गया। लेकिन 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद रूस को समूह से निलंबित कर दिया गया। G7 देशों के नेता और नौकरशाह आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करता है। सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों और संगठनों में G7 देशों के राष्ट्र प्रमुख, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष शामिल होते हैं। हालांकि G7 की आलोचना भी होती रही है। कहा जाता रहा है कि ये कभी भी प्रभावी संगठन नहीं रहा। हालांकि समूह कई सफलताओं का दावा करता है, जिनमें एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक फंड की शुरुआत करना भी है। संगठन का कहना है कि इसने साल 2002 के बाद से अब तक 2.7 करोड़ लोगों की जान बचाई है। अमेरिका ने भारत समेत अन्य 3 देशों को G7 देशों के समूह में शामिल करने की जो मंशा प्रकट की है, उसके मायने काफी व्यापक हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते संबंधों के अलावा एशिया समेत पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत पर एक तरह से मुहर लगेगी। इसके अलावा ये भारत की वैश्विक मंच पर कूटनीतिक जीत भी होगी। भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को इस संगठन में शामिल करने के पीछे अमेरिका की मंशा चीन को कंट्रोल करने की है। ये इस लिहाज से भी बेहद खास है क्योंकि वर्तमान में दुनिया के कई देश चीन की घेराबंदी का सीधा संकेत दे चुके हैं। जहां तक G7 को बढ़ाकर G11 करने की बात है तो इससे भारत की कूटनीतिक अहमियत और बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।